गोंदिया शहर के छोटा गोंदिया किसान चौक में अज्ञात हमलावरों ने महेश दखने उम्र 35 वर्ष पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसकी देर रात मौत हो गई। उसका इलाज गोंदिया के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। पिछले कुछ दिनों में छोटा गोंदिया में यह दूसरी घटना है और ऐसा लग रहा है कि छोटा गोंदिया अपराध क्षेत्र बन रहा है। गोंदिया शहर के पतंगा चौक से तिरोड़ा बाईपास रोड इलाके के किसान चौक छोटा गोंदिया में जानवी ऑटो रिपेयरिंग सेंटर की बंद दुकान पर 9 जून की सुबह 9:30 बजे छोटा गोंदिया निवासी महेश दखने उम्र 35 वर्ष अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक MH35 AV 9550 से गया था। इसी बीच कुछ आरोपियों ने उसे घेर लिया और हथौड़े कुल्हाड़ी जैसे औजारों से उसके सिर के पिछले हिस्से पर वार किया, जिसमें महेश दखने लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। घटनास्थल से आ रही चीख की आवाज सुनकर कुछ लोग दौड़े, लेकिन आरोपी भाग चुके थे। इसी बीच किसी ने उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाने की जहमत नहीं उठाई। वचन खंडारे नामक व्यक्ति ने फोन पर पूर्व पार्षद लोकेश यादव को मामले की जानकारी दी। वह वाहन से तत्काल घटनास्थल पहुंचे और मूर्छित अवस्था में गंभीर घायल महेश दखने को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया। बहुत देर पड़े होने के कारण और अत्यधिक रक्त बह जाने से महेश की स्थिति गंभीर और चिंताजनक बताई जा रही थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस निरीक्षक चंद्रकांत सूर्यवंशी अपने टीम के साथ पहुँचे। उन्होंने बताया कि घायल महेश दखने यह जमीन खरीदी और बिक्री का काम करता था। हमला प्रॉपर्टी विवाद की वजह से या आपसी किसी पुरानी रंजिश की वजह से हुआ, यह अभी तक साफ नहीं हो सका है। उल्लेखनीय है कि अज्ञात आरोपियों की तलाश के लिए एक विशेष पुलिस टीम गठित की गई है और फरार आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। गोंदिया से कोहमारा। इस महामार्ग पर कोहमारा से गोंदिया की ओर जा रही एक बस का भीषण हादसा हो गया। जैसे ही ड्राइवर ने बस से नियंत्रण खो दिया, बस राइस मिल की सुरक्षा दीवार से टकरा गई, जिससे ड्राइवर और बस के आगे बैठे यात्रियों को गंभीर चोटें आई और बताया गया है कि बस में बैठे अन्य यात्रियों को भी मामूली चोटें आई है। यह हादसा सोमवार सुबह हुआ, जिसमें करीब 10 से 12 यात्रियों के घायल होने की खबर है। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से इसे धूमधाम से मनाया गया। गोंदिया शहर के जय स्तंभ चौक पर भाजपा कार्यकर्ता एकत्रित हुए और पटाखे फोड़कर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया।
आज राष्ट्रवादी नेता प्रफुल्ल पटेल के गृह जिले गोंदिया में अजित पवार राष्ट्रवादी ग्रुप की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अजित पवार राष्ट्रवादी ग्रुप के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। 10 जून 1999 को वरिष्ठ नेता शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना की, लेकिन 2 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया और अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल समेत कई बड़े नेता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पटेल ने महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे सरकार को समर्थन देकर सत्ता में शामिल हो गए हैं और नवगठित राष्ट्रवादी कांग्रेस का गठन किया है। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा यह नई पार्टी है, लेकिन आज अजित पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। 10 जून को प्रातः 10 बजे कार्यकाल में पार्टी का झंडा फहराकर संविधान पढ़कर शपथ ली गई। भारतामध्ये एनडीएचं सरकार बनलं, सन्माननीय मोदी साहेब पंतप्रधान बनले, त्यांचं आम्ही हार्दिक अभिनंदन करतो। आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये सन्माननीय प्रफुल्ल पटेल साहेबांच्या नेतृत्वाखाली, अजितदादा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली जे विकासाचे काम आणि लोकांचे कामं होत आहेत त्या कामामध्ये काही कमी नाही। आणि प्रफुल्ल पटेल साहेब हे मंत्री झाले किंवा नाही झाले तरी ते साहेब आहेत, 5G आहेत आणि त्यांचं शक्तिशाली नेतृत्व हे या भागाच्या विकासासाठी आणि लोकांच्या कामासाठी समर्थ आहेत, एवढं मी बोलू इच्छितो। आज 25 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या स्थापनेला आणि त्याचाच आज आम्ही 26वा वाढदिवस साजरा करत आहोत। 10 जून रोजी प्रत्येक वर्षी आम्ही करतो, त्याप्रमाणे यावर्षीसुद्धा आम्ही हा वर्धापन दिवस साजरा करीत आहोत। NDAची सरकार स्थापन झाली। NDAच्याकडून जे काही निमंत्रण होतं की आपण प्रत्येक NDAच्या घटक जे पार्टी आहेत त्यांना मंत्रिपद देण्याचं जे काही त्यांचं ठरलं असेल त्या अनुषंगाने थोडीशी हलचल झाली होती की आपण आपले नेतेसुद्धा सरकारमध्ये स्थापित होत आहेत आणि तशा प्रकारचे न्यूज आल्या, परंतु वास्तविक जे आहे ते काल संध्याकाळी आपल्याला कळलं असेल की प्रफुल्ल पटेल साहेबांनी सध्या आम्ही सरकारमध्ये सामील होत नाही हा पार्टीचा निर्णय आहे आणि तो पार्टीचा निर्णय काल साहेबांनी स्वतः मीडियासमोर सांगितलेला आहे। म्हणून यामध्ये नाराज होण्याचं काही कारण नाही, कारण की आमचे नेते मोठ्या मनाचे आणि अनुभवी आहेत। त्यांनी जे बोललं आहे त्याच्याच मागे आम्ही सगळे राहणार। अपेक्षा असतात कार्यकर्त्यांच्या आणि शासनमध्ये राहावं साहेबांनी, सगळ्यांची इच्छा है। कल एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ और पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पंतप्रधान पद की शपथ ली, लेकिन तब भी जब महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे सरकार के साथ अजित पवार गुट सत्ता में था, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य के लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के बावजूद आज जयंती समारोह के मौके पर गोंदिया जिले में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने पटेल को कैबिनेट में जगह नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। उन्होंने विश्वास जताया खासदार प्रफुल्ल पटेल जल्द ही केंद्र में मंत्री बनेंगे। दिए गए वादे को पूरा कर देश का मान विश्व पटल पर ऊंचा कर नए इतिहास की अभूतपूर्व नींव रखने की ताकत रखने वाले देश के एकमात्र मजबूत नेतृत्व का सम्मान करते हुए नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की लगातार तीसरी बार शपथ ली। तुम सर्ववासियों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर रविवार को राष्ट्रव्यापी समारोह मनाया और यह दिन मनाया। शहर के 52 का चौक पर पटाखों से मोदी के नेतृत्व का स्वागत किया। आने वाले समय में मोदी के नेतृत्व में भारत का डंका ऐसे बजेगा। भारतीय जनता पार्टी की जीत ने साबित कर दिया है कि नई पीढ़ी रोजगार के मामले में सशक्त होगी और नए भारत की कर्णधार बनेगी। केंद्र में भाजपा के साथ फिर सहयोगी दलों की सत्ता ने विपक्ष के भ्रामक बयानों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। अंतिम तत्वों पर विचार करके और उन्हें सशक्त बनाकर ही इस देश में भाजपा को मजबूत किया गया है। आगामी विधानसभा में भाजपा को आम जनता का यही समर्थन मिलेगा। यह साबित हो गया है कि राज्य में बीजेपी फिर से मजबूत होगी। उस वक्त भाजपा की तुमसर मोहाड़ी विधानसभा प्रमुख इंजीनियर प्रदीप पडोड़े, आमदार राजूभाऊ कारेमोरे, गीता कोंडेवार, कुंदा वैद्य, कल्याणी भूरे, काशीराम टेमरे, आशीष कुकड़े, राजा लांजेवार, सचिन बोपचे, सुनील पाधी, सुनील लांजेवार, अर्चना भूरे, प्रीति मलेवार, प्रियंका कटरे, शोभा लांजेवार सहित भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी, कार्यक्रम कार्यकर्ता, साथ ही राष्ट्रवादी पक्ष के पदाधिकारी व कार्यकर्ता प्रमुख रूप से उपस्थित थे।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक मेडिकल प्रवेश परीक्षा विवाद को लेकर प्रधानमंत्री पद के लिए नामित नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए रविवार को कहा कि नए कार्यकाल के लिए मोदी के शपथ लेने से पहले ही परीक्षा में कथित अनियमितताओं के कारण 24 लाख से अधिक छात्रों को नुकसान पहुंचा है। गांधी ने देश के छात्रों को आश्वासन दिया कि वह संसद में उनकी आवाज बनेंगे और उनके भविष्य से जुड़े मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाएंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं ने इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस पर भरोसा जताया है और इंडिया उनकी आवाज को दबने नहीं देगा। नीट यूजी में अंक बढ़ाए जाने के आरोपों के बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने शनिवार को कहा कि शिक्षा मंत्रालय ने कृपांक पाने वाले 1500 से अधिक अभ्यर्थियों के परिणामों की समीक्षा के लिए 4 सदस्यीय समिति गठित की है। भंडारा शहर एवं तहसील के बड़े प्रमाण पर विभिन्न प्रतिष्ठान विवाह समारोह, जन्मदिन समारोह के साथ साथ घरों में ठंडे पानी की कैन या जार के माध्यम से पेयजल उपलब्ध करने का व्यवसाय शुरू है। लेकिन यह पानी शुद्ध एवं शरीर को कितना लाभदायक है, इसकी जांच की ओर आरओ प्लांट मालिक अनदेखी करते नजर आते हैं। स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं ने इस ओर ध्यान देकर संबंधितों के लाइसेंस की जाँच करने की जरूरत है, क्योंकि यह नागरिकों के स्वास्थ्य का मामला है। राष्ट्रीय भूजल सर्वेक्षण एवं खाद्य एवं औषधि विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना ठंडे पानी की कैन या जार की आपूर्ति नहीं की जा सकती है, ऐसा नियम है। इसके बाद भी शहर एवं तहसील के कई स्थानों पर इस पानी की बिक्री हो रही है। शुद्ध पानी के नाम पर बड़े पैमाने पर यह व्यवसाय बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस और संबंधितों की ओर से इस पर नजर नहीं रखी जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कई लोगों ने बिना अनुमति के कारोबार शुरू कर दिया है। सऊदी अरब ने इस साल के हज से ठीक पहले मक्का से 3 लाख से ज्यादा ऐसे लोगों को निकाल दिया है जिनके पास हज के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं था। सऊदी अफसरों ने बताया कि सुरक्षा बलों और पुलिस ने हज से पहले मक्का से अनाधिकृत तीर्थयात्रियों को हटाने के लिए ऑपरेशन चलाया है। सऊदी अधिकारियों ने खुलासा किया है कि हज के दौरान भीड़ का प्रबंधन करना एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि पिछले साल हज के लिए 18 लाख लोग आए थे। इस साल ये संख्या 19 से 20 लाख तक पहुँच सकती है। आधिकारिक सऊदी प्रेस एजेंसी ने जानकारी दी है कि बीते कुछ दिनों में ग्रैंड मस्जिद और काबा से ऐसे 1,53,998 विदेशियों को निकाला गया है, जो आवश्यक हज वीजा के बजाय पर्यटक वीजा पर आए थे। इनके अलावा भी सऊदी अधिकारियों ने 1,71,587 लोगों को हिरासत में लिया है। ये लोग सऊदी अरब में रहते हैं, लेकिन मक्का के निवासी नहीं है और बिना हज परमिट के मक्का में आए हुए थे। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत, आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे। तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। बच्चे को पकड़ने पर पिता और बुआ को ईंट से मारकर जख्मी करने की घटना अडाल में घटी। आरोपी का नाम हरिहर नारायण पराते, उम्र 28 वर्ष है। अडाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। करडी पुलिस ने गश्त के दौरान कार्रवाई करते हुए अवैध रेत परिवहन कर रहे एक ट्रैक्टर को पकड़ा। रेत व ट्रैक्टर के मामले में चालक मुंडरी निवासी ज्ञानेश्वर भौरव शिंदे के खिलाफ मामला दर्ज कर 3,03,000 रुपए का माल जब्त किया गया। अर्जुनी मोरगांव तहसील के बोरी निवासी निम्बिका दोनाडकर, उम्र 44 वर्ष ने खेत में आम के पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दिलीप दोनाडकर, उम्र 42 वर्ष की शिकायत पर पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है। सालेकसा तहसील के मानोटोला में बोडी के पानी में मछली पकड़ने गए बामनी निवासी गुनेश्वर वागाडे, उम्र 45 वर्ष की करंट लगने से मौत हो गई। इस प्रकरण में पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है। रात के दौरान वैनगंगा नदी घाट से अवैध रूप से रेत की निकासी कर ट्रैक्टर से परिवहन करते समय ट्रैक्टर की पलटी होकर दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना में तहसील के राजनी निवासी छगन अशोक ठाकरे, उम्र 20 वर्ष नामक ट्रैक्टर चालक युवक की जगह पर मृत्यु हो गई। स्थानीय साकोली डिपो के बस साखरा मोड़ पर साकोली से नवेगांव बांध जाते समय अचानक सामने से वाहन आने के कारण बस पेड़ से जा टकराई। इसमें चालक सहित अन्य 2 यात्री घायल हो गए। इस बस में 6 यात्री यात्रा कर रहे थे।
शहर के छोटा गोंदिया किसान चौक में अज्ञात हमलावरों ने महेश दत्त ने उम्र 35 वर्ष पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसकी देर रात मौत हो गई। उसका इलाज गोंदिया के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। घटनास्थल से आ रही चीख की आवाज सुनकर कुछ लोग दौड़े, लेकिन आरोपी भाग चुके थे। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।